नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त मेरे साथ बैठी हैं डॉक्टर प्रतिभा प्रकाश, जो कि बिहार के सबसे जाने माने स्त्री रोग विशेषज्ञों में से एक है। साथ ही साथ एनएमसीएच में गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं। आज डॉक्टर साहिबा से हम ये समझने की कोशिश करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि गर्भावस्था में ऐसे कौन से टीके हैं, ऐसी कौन सी वैक्सीन्स हैं जो महिलाओं को लगवाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और किस ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी के कौन सी वैक्सीन लग जानी चाहिए। सबसे पहले मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गर्भावस्था के दौरान बहुत सारी वैक्सीन्स लगाने के लिए कहा जाता है। अब अति का तो कोई अंत नहीं है, जितने लोग लगवाते चले जाए, लेकिन ऐसी कौन सी बेसिक वैक्सीन्स है, कौन से बेसिक टीके हैं जो हर गर्भवती महिला को लगाने ही चाहिए? देखिए, ऐसे सच वैक्सीन्स तो जितना भी लाइव वैक्सीन छोड़ के इनएक्टिवेटेड वैक्सीन दे सकते हैं, लेकिन जो हम लोग के लिए जो बहुत ज़रूरी है प्रेगनेंसी में, वो हम तो वही यूज करते हैं। सबसे ज़रूरी है, हम लोग तो सबसे पहले एक टिटनस का इंजेक्शन देते हैं जो 16 वीक्स में देते हैं। जो फर्स्ट डोज होता है उसका 2 डोज देना बहुत ज़रूरी है और हर प्रेग्नेंट लेडी को देते हैं 16 वीक्स में फर्स्ट डोज। और सेकेंड डोज 30 डेज के बाद 4 वीक्स टू 6 वीक्स के इंटरवल में उसको रिपीट करते हैं, है ना। और जो गाइडलाइन अभी आया है कि सेकेंड डोज यदि 3 साल का छोटा बच्चा है और वैक्सीन उसको टिटनस का डोज पड़ा हुआ है फर्स्ट प्रेगनेंसी में, दोनों तो नहीं देते हैं, सिर्फ सिंगल डोज देते हैं जी। लेकिन अभी तक तो हम लोग हर पेशेंट्स को दोनों ही डोज दे रहे हैं। फर्स्ट 16 वीक्स पे, दूसरा रिपीट 30 डेज के बाद 4 वीक्स टू 6 वीक्स में रिपीट करते हैं जी। टिटनस का वैक्सीन। और कुछ वैक्सीन्स जो नए आए हैं, जो टीडैप वैक्सीन है, जो टिटनस और पर्ट्यूसिस और डिप्थीरिया, तीनों जो फीटस के लिए भी, बच्चे के भी इम्यूनाइजेशन के लिए है, उसको हम लोग 27 वीक्स के बाद देते हैं। जो सेकेंड डोज है टिटनस का, उसको हम लोग नहीं देते हैं और उसके बदले वही बूस्टरिक्स देते हैं, टीडैप वैक्सीन देते हैं जो 27 वीक्स के बाद है, जो बच्चे के लिए भी वो वैक्सीन डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस से बचाता है जी। एक तो ये वैक्सीन देते हैं। दूसरा हम लोग ये इन्फ्लुएंजा वैक्सीन देते हैं, तो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन्स भी देते हैं हम लोग। वो भी सीजन के समय इन्फ्लुएंजा वैक्सीन देते हैं, उसको तो किसी भी ट्राइमेस्टर में दिया जा सकता है। और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का ऐसे तो हम लोग नहीं देते हैं, लेकिन कोई हाईली एट रिस्क जो पेशेंट्स है उसको हम लोग दे सकते हैं हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। हाँ, वैक्सीनेशन तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि टिटनस यदि एक बार किसी को टिटनस के लिए क्यों प्रिवेंट करते हैं, क्योंकि एक बार यदि किसी को टिटनस हो जाता है तो फिर वो ठीक नहीं होता है, फिर तो फिटस मरेगा ही। इसलिए हम लोग टेटवैक, इन्फ्लुएंजा और अब कुछ सालों से टीडैप वैक्सीन भी दे रहे हैं और एट रिस्क को देते हैं। और अभी एट प्रेजेंट जो हुआ है, हम लोगों का जो गाइडलाइन आया है कि हम लोग ये वैक्सीन प्रेगनेंसी में कोविड वैक्सीन भी दे सकते हैं जी। किसी भी ट्राइमेस्टर में कोविड वैक्सीन, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन किसी में भी देना है जी। तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फीटस? नहीं, मेन प्रॉब्लम तो नहीं, अभी तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई है। और लेकिन यदि कोविड हो गया तो उससे ज़्यादा रिस्क है जो किसी बेबी के ज़्यादा पहले, है ना। इसलिए कोविड वैक्सीन तो देना ही देना है, जो अभी हम लोग का गाइडलाइन आया है नया रिसेंटली जी। एक चीज़ यहाँ मैं ये जानना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी के दौरान जेस्टेशनल डायबिटीज़ का जो खतरा होता है वो महिलाओं में बढ़ जाता है, तो उसके लिए महिलाएं कैसे सतर्क रहे? क्या कोई वैक्सीन्स है, क्या आदतें बदलनी चाहिए या फिर कोई दवाएं हैं? हाँ, ना वैक्सीन है उसके लिए, ना कोई मेडिसिन है, ठीक है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ के लिए। बस हम लोग उसको डिटेक्ट कर सकते हैं एंटीनेटल चेकअप में। जो रूटीन चेकअप में एक तो हम लोग बेसलाइन जब फर्स्ट टाइम आती है तब कराते हैं, जिससे हम लोग को उसका बेसलाइन क्या ब्लड शुगर है वो पता हो जाता है। फिर हम लोग उसका रेगुलर चेकअप करते हैं, तो जब भी फिर हम लोग सेकेंड 28 वीक्स में फिर से हम लोग करते हैं, 26 टू 28 वीक्स में फिर ब्लड शुगर कराते हैं, यदि है तो बढ़ा
मिलता है। जेस्टेशनल डायबिटीज सिर्फ गर्भावस्था के दौरान ही हो सकता है? हाँ, जेस्टेशनल डायबिटीज़ तो उसका नाम ही है जेस्टेशनल, सिर्फ गर्भावस्था में होता है और फिर डिलीवरी के बाद सबसाइड कर जाता है। और ये पेशेंट्स, ये जो महिलाएं हैं एट रिस्क होती है बाद में डायबिटीज़ होने के लिए, डायबिटीज़ हो सकता है और इसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने होने के बाद उसको हम लोग एक्सरसाइज से, डाइट से एकदम प्रिवेंट कर सकते हैं शुरू से। इसीलिए हम लोग बोलते हैं प्रेगनेंसी भी हो तो डाइट को कंट्रोल रखना है, शुगर कम खाना है, एक्सरसाइज करना है, खाने के बाद टहलना है, ये सब चीज़, फाइबर डाइट लेना है, कार्बोहाइड्रेट कम, प्रोटीन डाइट ज़्यादा लेना है। तो कुछ हद तक तो इसको हम लोग कर सकते हैं। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहिबा ने जो कुछ बताया है आपने उनकी सारी बातें ठीक तरीके से सुनी और समझी होंगी। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहिब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप कमेंट सेक्शन में या मेल बॉक्स के माध्यम से हमें ये भी बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।